जुड़े हुए हैं। देखिए, आज की ये रैली अमित शाह के जो तमाम शब्द उन्होंने कहे, जो तमाम बातें कही, उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कि दशकों का अपना अनुभव है। अब अभिज्ञान एक बार फिर से अब इस चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। बड़ा अहम सवाल कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो अमित शाह ने जिसका ट्रेलर आज दिखाया, सीधे तौर पर उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, अखिलेश यादव से सवाल उठाए, तो बीजेपी दरअसल चाहती है कि जो जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, बीजेपी उनको अपनी पिच पर लेकर आना चाहती है कि वो उनकी पिच पर आके खेले और उस पिच पर वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। और क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने जो आज रिएक्ट किया है, जिस तरह से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उनसे अच्छा मंदिर बनवाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर विपक्ष को, विरोधी पार्टियों को लाना चाहती है, जो सियासी ट्रैप हर पार्टी बिछाती है और बिछाना भी चाहिए, क्या इस तरह की तस्वीर बनती हुई सामने दिख रही है? क्या देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, 2-3 पॉइंट्स पहले आप समझ लीजिए। वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी यही चाह रही थी, यही हम लोग सवाल किया जाता था ना कि बीजेपी अपनी पिच पर ममता बनर्जी को लाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में क्या हासिल हुआ भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह का बहुत ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है सफलता का, मैं कितनी बार कह चुका हूँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए क्या हुआ। तो ये सारी जो उन्होंने आज जिस तरह से बात की है आक्रामक होकर अमित शाह ने, ये 2-3 पॉइंट्स बहुत क्लियर है। कोर एजेंडे से हम नहीं डिविएट कर रहे हैं। कोर वोटर हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का, जो 90 के दशकों से बना है, वो हमारे साथ रहे। मुगलों का जिक्र कर दिया, अपनी सरकारों को बुला दिया उन्होंने, पूर्ण बहुमत वाला एक राइडर लगा दिया। फिर एक पर्सनलाइज्ड अटैक हो गया कि कौन 12 बजे सोकर उठता है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। विदेश कितने दिन रहे, अब हम लोग या तो यही चर्चाएं करते रहे कि कौन सा नेता किस टाइम पर उठता है और कितनी विदेश यात्रा करता है। तो ये मतलब यही राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए चुनाव लड़ते वक्त। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि ये इट इज़ अस वर्सेस अखिलेश यादव, पहला पॉइंट। बी, हम अपने कोर एजेंडे पर वापस हैं और हम उसी को आधारित करके भारतीय जनता पार्टी है, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। सी, बीजेपी हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, ये उसकी रणनीति का हिस्सा होता है कि विपक्ष को अपनी पिच पर लाए, लेकिन विपक्ष के रिएक्शन का मतलब ये हमेशा नहीं होता कि जो पिच आपने तैयार की उस पर सामने वाला आ गया। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए जानबूझकर मैंने पिछले एक बड़े चुनाव का उदाहरण सामने रखा। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल था। जी प्रदीप जी, क्या आपको क्या लगता है, अगर इस बयानबाजी का जिक्र हमने कर लिया और अब जिस तरह से जो चुनाव या आगे बन रहा है, इसे किस तरीके से देखें? एक तरफ अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी एक तो सीधे तौर पर जिस पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, एक तरफ उस रणनीति पर, दूसरी तरफ 4 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रख दिया है, क्योंकि 17 में 3 करोड़ से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे और इस बार लक्ष्य रखा कि 4 करोड़ सदस्य ही बना लीजिए। तो किस तरह से इन दोनों चीजों को देखा जाए? देखिए रोहित जी, बात यह है कि बीजेपी का जो ऑनस्लॉट आज से शुरू हुआ, ये आने वाले दिनों में और तेज और उग्र, उसके मुकाबले अखिलेश यादव के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है। मेरे पास तुलना करने के लिए अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव जब इस पार्टी के मुखिया थे, आज आप कल्पना कीजिए कि मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से सक्रिय हो और जो है वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या चेहरा होते, तो आज अमित शाह के भाषण का क्या जवाब? मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जो अखिलेश यादव ने जवाब दिया है वो तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो आपने बात कही ना अभी की पिच पर ले आए, तो पिच पर आने तैयार बैठे, केवल जो है इशारा करने की देर है और वो उनको सवाल उठाना चाहिए था सरकार के कामकाज का कि भाई ठीक है, मंदिर तो बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, आप बताइए कि आपकी सरकार ने क्या किया। ये बात उन्होंने नहीं उठाई। तो इस तरह से अगर आप ट्रैक में फंसेंगे तो फिर आप लगातार डिफेंसिव होते जाएंगे, क्योंकि अटैक बेस्ट डिफेंस जो है कहा जाता है वो अटैक।
आप पर अटैक हुआ है, आप जवाब में जो है आक्रमण कीजिए, तभी आप बच पाएंगे। बचने की कोशिश करेंगे तो नहीं बच पाएंगे। तो अखिलेश यादव बनाम भारतीय जनता पार्टी, देखिए नेताओं की कमी नहीं। अभी तो इस चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे ही नहीं, जी तो उसके बाद जो स्थिति बनेगी, जी बिल्कुल तैयारी नहीं दिख रही है अखिलेश यादव। जी। तो बिल्कुल ये आज का अमित शाह का दौरा, और इस दौरे के बाद जो सियासी